जय श्री राम। जय महाकाल। जय महाकाल भैरव। महाराज जी, जय बालाजी महाराज। महाराज जी, हम बालाजी के दरबार से आए थे। हाँ। आए हैं। हम भैरव जयंती के बारे में जानना चाहते हैं और हमारे भक्तगण भी जानना चाहते हैं श्री बालाजी के कि भैरव जयंती का पर्व कैसे मनाया जाए। देखो, सबसे पहले तो हम बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनकी माया अनंत है, जिसको कोई नहीं पा सकता। भैरव जी और हनुमान जी का एक अटूट संबंध है। भगवान शिव के 5वें अवतार भगवान भैरव हैं और 11वें अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो दोनों देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। अब समस्त भैरव भक्तों को या सनातन धर्म मानने वालों को ये जानकर खुशी होगी कि भगवान भैरव का ये जन्म हुआ क्यों। पाप को मिटाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, अहंकारियों के अहंकार को तोड़ने के लिए, पापियों के दमन के लिए, धर्म के उत्थान के लिए और प्रत्येक कुरीतियों के निवारण के लिए भगवान भैरव को राक्षसों के वध के लिए ये अवतार शिव जी को लेना पड़ा। यदहन का महीना, प्रथम पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन रविवार, पुष्य नक्षत्र में भगवान भैरव प्रकट हुए थे। अब क्यों हुए थे ये भी आप पूछेंगे। होने का कारण है, प्रत्येक देवता जब जब अवतार लिए हैं तो बहुत बड़े कारण थे और एक कारण के लिए भगवान जन्म लिए ही नहीं। जैसे रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। वैसे ही जितने भी अवतार हुए हैं सब अवतार के अनेक हेतु थे। आपद नामक राक्षस इस धरती पर प्रलय मचाया था, भक्तों का सर कलम कर देता था, कुमारी कन्याओं का सतीत्व भंग कर देता था। अगर कोई कन्या या उसके परिवार के परिजन अपनी बच्ची की रक्षा करना चाहे तो सबको काट देता था, कन्याओं को बंदी बना लेता था, बड़ी उत्पात मचाया था। उस में एक एलादी नामक की कन्या थी। एलादी नामक कन्या भगवान शिव की बड़ी भक्ति थी। जब उसका सतीत्व भंग करने के लिए आपद नामक राक्षस उद्यत हुआ तो आत्महत्या कर ली, अपना धर्म नहीं जाने दी। धन्य हो, एक बार प्रेम से बोलो, समस्त कन्याओं की जय। यह है कन्याओं का धर्म। ये आर्यवर्त है। यहाँ की नारियां एक नारी का व्रत लेती हैं। प्रत्येक पुरुष को एक नारी का व्रत लेना चाहिए, ये नियम है हमारे वेद का। उसी समय शिव जी की माया से ब्रह्मा और विष्णु को भी घमंड आ गया। एक कारण राक्षस का वध करना, दूसरा कारण अनाचार, दुराचार, पापाचार को खत्म करना, तीसरा कारण राक्षसों का संहार करना और चौथा कारण प्रत्येक अहंकारियों के अहंकार को चूर करना और प्रत्येक भक्तों की रक्षा करना। इसलिए भगवान शिव लीला रच दिए। विष्णु को घमंड आ गया कि जितने भी लोग हैं जिनकी मैं रचना करता हूं, प्रत्येक जीवों को भोजन मैं देता हूं, तो मुझसे बड़ा कौन है। ब्रह्मदेव को घमंड हो गया, मैं अगर सृष्टि ना करता तो ये विष्णु भोजन किसको देता, मैं बड़ा हूं। दोनों लड़ने लगे आपस में, मैं बड़ा हूं, वो कहे मैं बड़ा हूं। ये बड़प्पन की नशा में सब पूछने लगे संत महात्माओं से। अब बेचारे संत किसको कह दे कि तुम बड़े हो, तुम छोटे हो। तो देव तो एक समान है, कोई बड़ा छोटा ही नहीं है। ब्रह्मा को क्योंकि बड़ा बनना था, पाप का बाप जिसके अंदर समाहित हो गया उसे सत्य और झूठ का भेद नहीं रहता, उसे तो केवल बड़प्पन की नशा रहती है। ये नशा बड़ी ही खराब चीज है। सोचे कि मैं चारों वेदों को पैदा किया हूं, प्रकट किया हूं, क्यों ना उनके पास चलूं। वह तो सीधे कह देंगे कि हाँ आप सबसे बड़े हैं, विष्णु हार जाएगा। वेद के पास आए, वेदों ने गलत नहीं किया, वेद वही किए जो सत्य था। बोले प्रभु मेरे लिए तो सब समान है, आपको सृष्टि करने की नौकरी मिली है, योग माया ने दिया है कि तुम सृष्टि करो, आप अपना काम कर रहे हैं। आपका कार्य भोजन देना है, चाहे कोई पाप वाला हो चाहे धर्म वाला हो, चाहे देव हो चाहे दानव हो चाहे मानव हो, चाहे अनाचार करता हो, दुराचार करता हो, पापाचार करता हो, आप तो सबको भोजन देंगे, आपकी ड्यूटी है। लेकिन एक चीज सोचो, अगर भगवान भोलेनाथ न रहें, कोई भक्ति ना करे, कोई हवन ना करे, कोई यज्ञ ना करे, कोई पूजा ना करे, तो आपको जानेंगे कैसे। आपका महत्व तो खत्म हो जाएगा। इसलिए
सबसे बड़े ना आप हैं, सबसे बड़े भगवान भोलेनाथ। ब्रह्मा दुत्कारने लगे, भक्त वो स्मशान पे रहने वाला, सांप बिच्छू लपेटने वाला, वो बड़ा कैसे हो सकता है? नंग धड़ंग रहने वाला वो बड़ा हो सकता है ना? हम उसे बड़ा नहीं मानते। इतना कहना था कि भगवान भोलेनाथ की माया एक लिंग प्रकट हो गया, जो आकाश से धरती में कहां तक है कोई पता नहीं, आकाश में कहां तक गया है कोई पता नहीं। वेदों ने कहा महाराज ये प्रभु की माया है, ऐसे कैसे किसको बड़ा कह दूं? हो सकता है कि आप ही लोग बड़े हों, तो मैं तो एक चीज चाहूंगा कि आप हंस पे बैठ करके प्रेम के साथ ऊपर जाएं और भगवान विष्णु आप नीचे जाएं। जो लिंग के अंत का पता लगा के जल्दी आ जाए वही सबसे बड़ा हो जाएगा। परीक्षा दो, हंस नीचे, हंस ऊपर गया ब्रह्मदेव को लेके, और गरुड़ महाराज नीचे गए। चलते 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 हमारे किसी किसी पुराण में 11 वर्ष लिखा है, किसी में 13 वर्ष लिखा है। इतने दिन की यात्रा हुई बिना अन्न और जल के। गरुड़ जवाब दे दिया, अब आगे नहीं जा पाऊंगा महाराज, मेरी हिम्मत नहीं। भगवान विष्णु ने कहा मैं भी थक गया हूं, चलो मैं छोटे बन के रहूंगा, बड़ा होने का कोई शौक नहीं। मैं अंत न पाया हूं, न पाऊंगा, समझ में आ गया। सर नीचे करके विष्णु भगवान तो धरती पे आ गए। सबने पूछा कहो महाराज, बोले भैया मैं अंत नहीं पाया हूं, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। लेकिन ब्रह्मा को घमंड था कि मैं बड़ा बनूंगा। बड़प्पन की नशा कर बल छल सब लगाते हैं, झूठ बोलने वाले जो भी बेईमान हो जाएं सब लगाते हैं। अंत में ब्रह्मदेव का हंस जब जवाब दिया तो बोले मैं हार तो नहीं मानूंगा, भाड़ में जाए, कितना बड़ा है लिंग, कौन देखने आया है, थोड़ा सा मिथ्या का सहारा ले लूं। सहारा लिए क्या? वहां केतकी महारानी बैठी थी। अब कहेंगे आप केतकी कौन है? केतकी कहते हैं जो आज अपने गंदे सरोवरों में सफेद रंग का फूल होता है, कमल के फूल के समान, उसे केतकी कहते हैं। इसका स्थान कैलाश पे था, मानसरोवर में था। हंस लोग इसकी खुशबू का आनंद लेते थे, लेकिन बड़प्पन के नशा में ये आ गई, धोखा खा गई। ब्रह्मा बुलाए, अरे सुनो भाई केतकी। केतकी बोली हाँ महाराज कहो। देखो तुम पार्वती के जूड़ा में रहती हो, पार्वती के जूड़ा में क्या मिलता है? कोई इज्जत है क्या? अरे एक नंग धड़ंग रहने वाले की पत्नी, सांप बिच्छू लपेटने वाली की पत्नी, श्मशानवासी की पत्नी के जूड़े में क्या है? थोड़ा सा झूठ बोल दो तो ब्रह्मपुरी में हमारी पत्नी सरस्वती के जूड़ा में रहोगी। समस्त देवी देवता आएंगे, तुम्हारी आरती उतारेंगे। जब पार्वती की आरती उतारेंगे तुम भी तो जूड़े में रहोगी। क्या मेरा काम कर सकती हो? केतकी ने कहा हाँ हाँ महाराज, कौन चाहेगा कि मैं छोटी बनी रहूं? मैं भी उब गई अब कैलाश से, आदेश दो। आदेश दिए। आदेश देने के बाद थोड़ा सा झूठ बोल दूंगी तो क्या होगा? बढ़िया होगा, मैं सरस्वती के जूड़े पे रहूंगी, सब लोग हमारी आरती उतारेंगे। क्या करना है बताओ ना महाराज। ब्रह्मा ने कहा चल के झूठ बोल दो कि मैं लिंग का अंत पा गया हूं। जब पूछे कि कौन था तो तुम कह देना मैं लिंग के ऊपर थी, मैं पार्वती के जूड़ा में रहने वाली केतकी हूं, सब मान लेंगे और तू फिर मेरे यहां चलेगी ब्रह्मपुरी। केतकी चल दी, आई। विष्णु तो सर नीचे किए थे, लेकिन ब्रह्मदेव यूं चल रहे हैं जैसे शेर। वेदों ने पूछा कहिए महाराज आप भी हार गए? ब्रह्म बोले मैं हारने वाला नहीं हूं, मुझे ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मपुरी का मालिक हूं, क्षीर सागर का नहीं। अंत पा गए? हाँ। कोई साक्ष्य है? हाँ, केतकी का फूल है, पूछो ना। केतकी अपने पंखों को फैलाकर प्रकट हुई। पंख कहते हैं पंखुड़ियों को, जो श्वेत रंग की पंखुड़ियां थी, भयंकर खुशबू निकल रही थी। उस खुशबू से केतकी प्रकट हुई, बोली मैं साक्षी हूं, मैं हमेशा पार्वती के जूड़े में रहती थी, आज शिव जी के लिंग के ऊपर थी, ब्रह्मदेव लिंग का अंत पा गए हैं। इतने में आकाशवाणी हुई, अय केतकी तू मिथ्या भाषण कर रही है, आज से तेरा स्थान किसी भी देवलोक में नहीं, तू मृतलोक जा झूठी, और ऐसे सरोवर में रहेगी जहां सब शौच क्रिया करते हैं। आज भी केतकी गंदे तालाब में रहती है, सुगंधित तालाब में नहीं।
केतकी बेचारी तो दंग, चुपके से गिर गई नीचे लिंग से, बैठ गई सर नीचे करके। इतने में ब्रह्मदेव बोले, महाराज ये आकाशवाणी वाणी मैं नहीं मानता, मैं लिंग के अंत से आया हूं, लिंग का पता मुझे मिला है, मैं सबसे बड़ा हूं। वो नंग धड़ंग रहने वाला, स्मशान पे रहने वाला भोले हमारा सामना कर सकता है। इतने में ही वो लिंग फटी, धड़ाम की आवाज हुई, उसी लिंग से श्वेत रंग का प्रकाश फैला और एक काला कलूटा बच्चा पैदा हो गया। प्रेम से बोलो भैरव भगवान की। पैदा होते ही वो बालक रोने लगा। रोने को सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, तू रोया है इसलिए मैं तुझे रुद्र की संज्ञा देता हूं। रो मत बेटा, अरे तेरे अंदर मैं अथाह ताकत का वरदान देता हूं, जाओ पूरे संसार का, तीनों लोकों का भरण पोषण तू करेगा, इसलिए तेरा नाम भैरव रखता हूं। तू काला कलूटा है इसलिए लोग तुझे आज से काल भैरव जानेंगे। मैं वर देता हूं, देव दानव मानव कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। जो भी पाप करेगा पाप का दंड तुम स्वयं दोगे, जो भक्ति करेगा उसके भक्ति का फल तुम दोगे। भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व से तुम सबकी रक्षा करोगे। इतना ही नहीं, थोड़ी सी साधना जो करेगा तुम प्रसन्न हो जाओगे, बड़े दयालु हो जाओगे, और अगर गलती करता है तुम भयंकर क्रोध में आकर उसे भयंकर दंड दोगे। इतना बर पाते ही वो नन्हा सा बालक उछला, अपनी कनिष्ठा नामक अंगुली से ब्रह्मा का 5वां सर काट दिया। ब्रह्मा कांपने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगे कि रक्षा करो भोलेनाथ, त्राहिमाम 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 शरणागतम। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव की स्तुति करने लगे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तब भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मदेव तू झूठ बोला है, इसलिए धरती पर तेरी कहीं पूजा नहीं होगी देव के रूप में, और एक ही मंदिर तुम्हारी होगी इस धरती पर, पुष्करनाथ में, बाकी कहीं कोई मंदिर तुम्हारी नहीं रहेगी। विष्णु कोई और देखे, बोले विष्णु तू हार कर भी जीता है, इसलिए झूठ नहीं बोला, जाओ तीनों लोकों में तुम्हारा यश हमेशा रहेगा, हर घर में तुम्हारी पूजा होगी, जिस घर में तुम्हारी पूजा होगी वहां लक्ष्मी जी का वास होगा। और भैरव तूने गलती किया है, तूने ब्रह्मा का 5वां सर काटा है। तो पहले ब्रह्मा 5 मुख के थे, सतयुग से ही 4 मुख के हो गए, एक मुख ब्रह्मा ने भैरव जी ने काट लिया। बोले तू अब ब्रह्म हत्या भोगो, सर को हाथ में लो और भ्रमण करो, रात दिन तुम्हें रुकना नहीं है। इनके पीछे हत्या नाम की एक देवी को लगा दिए, काली कलुटी पीछे से लपलपा रही जीभ कि कहीं रुकने न पाए। तीनों लोग भैरव जी भटकते भटकते जब काशी पहुंचे तब उनके हाथ से ब्रह्मा का सर छूट गया। आज भी वो तीर्थ का नाम पिशाच मोचन तीर्थ है। भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्वों का वहां राज रहता है। जो भी अपने माता पिता की दया करने के लिए जाते हैं, पहला श्राद्ध वहीं होता है पितरों को तारने के लिए, और वहीं भैरव जी स्थापित हो गए, जिनको काल भैरव कहते हैं। और भोलेनाथ ने वरदान दिया कि कलयुग में जो भी हमारे दर्शन के निमित्त आएगा, जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा उसे कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो भैया ये 23 नवंबर ही भगवान भैरव का जन्मोत्सव दिवस है। प्रत्येक भक्त व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, किताबों में सत्य पूजा पाठ का विधि लिखा है, उस हिसाब से व्रत रख के दिन भर व्रत रखें, फल फूल खाएं, शाम को बिना नमक का भोजन करें। जो अभी तक व्रत नहीं रखे थे अब वो व्रत रखेंगे, इससे अच्छा दिन और नहीं आएगा। और बाकी आपके यहाँ भूत प्रेत जिंद शैतान की व्याधा कभी नहीं रहेगी, घर में लक्ष्मी का वास होगा, मंगल ही मंगल होगा। शाम को बिना नमक का भोजन करें, कुंवारी कन्याओं को निमंत्रण देके उस दिन कन्याओं का भोजन करा के उन्हें दक्षिणा देके पैर छू के प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। भगवान भैरव की कृपा से मंगल ही मंगल रहेगा। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अपने सनातन धर्म के 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार मैं इस बार नहीं पूरा बता पा रहा हूं, केवल पहला संस्कार मां का गर्भ, जहां से बच्चा आता है, गर्भाधान संस्कार के बारे में बताऊंगा। जब भी पति पत्नी पुत्र या पुत्री की इच्छा रखें, मध्यकाल में न मिले, गोधूली बेला में न मिले, निशा काल में भगवान विष्णु की पूजा करके, लक्ष्मी की पूजा करके ये निवेदन करें, प्रभु मेरे यहाँ किसी योग्य पुत्र या पुत्री को हमारे पत्नी के गर्भ में लाओ,
जो हमारे परिवार का नाम रोशन करे, धर्मपरायण हो, माता पिता का सेवक हो। निस्संदेह ऐसा संकल्प के बाद जब गर्भ आएगा तो बच्चा अति सुंदर होगा, माता पिता का सेवक होगा, धर्मपरायण होगा, संत महात्माओं और ब्राह्मण का मान सम्मान रखेगा। दूसरा मैं बताया था कि कुछ जड़ी बूटी मैं बताऊंगा। इस बार अब मैं सफेद दाग के लिए बताऊंगा। जिनके घर में या जिनके किसी को भी सफेद दाग है या लाल दाग है या काला दाग है, वह जंगली अंजीर की पत्ती को एक पत्ती तोड़ के लाएं, 5 लौंग का ले लें, सिल पर खूब बारीक पीस कर वहां लगाएं, सफेद दाग खत्म हो जाएगा। लेकिन नमक ना खाएं, नमक का परहेज है। अगर ज्यादा है, चित्त की पत्ती लें, चित्त भी एक वृक्ष है, उसकी पत्ती को लाके पीसें, 2 दाना काली मिर्च डालकर जहां सफेद दाग, लाल दाग या काला दाग है उस पर लगाएं, दाग समाप्त हो जाएगा, नमक ना खाएं। तीसरा देवना, देवना की पत्ती हर गांव में घर में होती है, उस पत्ती का अर्क प्रेम के साथ लगाएं। उस पत्ती के अर्क लगाने से ही सफेद दाग या लाल दाग खत्म हो जाएगा। और चौथा, अगर किसी को चूने वाली सफेद दाग है, उससे मांस टपकती है, मवाज टपकती है, वे लोग नीम की पत्ती, नीम का फल, नीम का फूल, नीम की जड़ और छाल, 5 चीज को लाके जला के पाउडर बना लें, उसे सुबह शाम 1 चम्मच खाएं गोमूत्र के साथ। और उसी पंचांकुर को, 5 चीज का जो आपने भस्म बनाया है, थोड़े से सरसों के तेल में जला दें, मलहम बना लें जला के, और उसे उस जगह पे लगाएं, सफेद दाग समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, ताजपुर भैरव धाम की, महाकाल भैरव भगवान की।